वेलकम बैक। एक बार फिर मैं आपसे शामिल करता हूँ इस प्लेटफॉर्म पर। क्रिकेट की आप प्योरेस्ट फॉर्म देखेंगे तो आपको टेस्ट क्रिकेट नजर आएगी और उसकी इंपॉर्टेंस आज भी मौजूद है। आप देखते हैं क्योंकि सबसे जो जिसे हम कहते हैं ना प्रेस्टिजियस जो ट्रॉफी आपके सामने आती है वो टेस्ट मैच होती है जो आपको डब्ल्यूटीसी जीतने के ऊपर मिलती है। तो वहां पर अगर आप टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान की रैंकिंग देखेंगे तो पाकिस्तान अभी 7वें नंबर में मौजूद है। जो अभी रिसेंटली जो साइकिल कंक्लूड हुआ डब्ल्यूटीसी का, वहां पर आप देखें तो पाकिस्तान वहां पर लास्ट नंबर पर फिनिश किया और सबसे बुरा परफॉर्म किया वहां पर। और पाकिस्तान के जो टेस्ट वैसे भी क्रिकेट आप देखें तो रूबा सवाल है और टेस्ट क्रिकेट को स्पेशली देखें तो वहां पर आप बिल्कुल कंटिन्यूसली डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं। और अगर आप इंडिविजुअल रैंकिंग्स की तरफ आए तो बैटर्स में 13वें नंबर पे जाके साउथ अफ्रीका का नंबर आता है। टॉप 10 में कोई बैटर नहीं पाकिस्तान की तरफ से। बॉलर्स में अलबत्ता चौथे नंबर पे आपको नुमान अली नजर आते हैं जिन्होंने जो लेट एंट्री ली लास्ट जो सीजन था होम सीजन, वहां पर उन्होंने बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी। उसकी बेस पे वो आपको वहां पर जो है चौथे नंबर पर नजर आते हैं टेस्ट मैचेस में बॉलर्स की जो रैंकिंग है वहां पर। लेकिन इसके अलावा और कोई बॉलर वहां पर आपका मौजूद नहीं है। तो आपकी टेस्ट क्रिकेट का ये हाल है। और इसके बावजूद अगर आप देखें तो इस जो करंटली जो साइकिल नया शुरू हुआ डब्ल्यूटीसी का, इसमें आप टोटल 13 मैचेस खेलेंगे। और 2025 में अगर हम बात करें तो सिर्फ 4 टेस्ट मैचेस हैं जिनमें से 2 आप खेल चुके हैं जो पिछले डब्ल्यूटीसी साइकिल के थे, जो वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट आपने सीरीज खेली थी। इसके अलावा 2 मैचेस आप खेलेंगे अक्टूबर में जाके साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, ये आपकी होम सीरीज होगी। इसके अलावा 2025 में कोई और आपकी जो है सीरीज नहीं है टेस्ट क्रिकेट की, आपकी वो नहीं है। फिर अगर आप देखें तो आपने टेस्ट क्रिकेट के जो इससे पहले आपके रेड बॉल क्रिकेट के हेड कोच थे वो थे आपके जेसन गिलेस्पी, फिर वो छोड़ के गए। फिर हमने देखा कि आकिब जावेद ने टेक ओवर किया। आकिब जावेद इंटरिम बेसिस पे आए थे, अब वो गए हैं। तो बजाय इसके कि आप एक फुल टाइम कोच नॉमिनेट करें, आप एक प्लान वजह करें। ऑलरेडी आपकी ये क्रिकेट जो टेस्ट क्रिकेट रूबा सवाल है, आप उसको इम्प्रूव करें और वहां पर प्लान कुछ जो है आप अपने जो शो करें। हमने देखा कि इंटरिम बेसिस पे फिर अजहर महमूद को नॉमिनेट किया गया एज अ हेड कोच। अब अजहर महमूद इससे पहले किन किन पोजीशन पे काम कर चुके हैं या वो क्या वो आप सबको पता है कि पहले वो असिस्टेंट कोच भी बन चुके हैं, बॉलिंग कोच बन के भी पाकिस्तान के साथ जुड़े रहे हैं। लेकिन उनकी परफॉर्मेंसेस क्या हैं क्या नहीं ये अलग चीज है। लेकिन अगर आपने उनको नॉमिनेट किया ही था, एक तो लोग उनको कल्प्रिट मानते हैं कि पिछले कुछ अर्से में जो पाकिस्तान परफॉर्म नहीं किया बॉलिंग के हवाले से उनका कसूर है, लोग उनको मानते हैं। लेकिन उस चीज को भी साइड पर रखें। अब अगर आपने उनको नॉमिनेट किया है तो या तो आप उनको जो कहते हैं पूरी डब्ल्यूटीसी साइकिल के लिए उसको नॉमिनेट करें। अब यहाँ लोग ये बात कर रहे हैं कि आप वोटर्स को टेस्ट कर रहे हैं कि यार अगर वो एक सीरीज जीत जाते हैं पाकिस्तान की तो उनका एक नाम बनेगा तो फिर वो कंटिन्यू करें। अब लोग ये बातें कर रहे हैं, क्लैरिटी तो है नहीं। फिर अगर हम बात करें तो हेड कोच हमने ये नॉमिनेट कर लिया। अब यहाँ पर कैप्टनसी के हवाले से ऑलरेडी मसले मसाइल चल रहे हैं। शान मसूद बने, उनका कोई अच्छा रिकॉर्ड नहीं है टेस्ट क्रिकेट, लेकिन अगर आपने उनको नॉमिनेट किया हुआ था तो आप उनको कंटिन्यू करें। लेकिन अब मिड में बातें चल रही हैं कि सऊद शकील को शायद देखा जा रहा है यहाँ पर, या फिर कुछ मौकों पे ये भी कहा जा रहा है क्योंकि आगा टी20 कैप्टनसी कर रहे हैं तो शायद उनको ऑल फॉर्मेट कैप्टन बनाया जाएगा। तो ये बातें भी चल रही हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो क्लैरिटी देनी चाहिए पीसीबी को आगे कि नहीं भाई हम शान मसूद के साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं। चले अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो अनाउंस कर दें सऊद शकील को। बेशक अभी टाइम पड़ा है अगली सीरीज से, लेकिन उससे पहले आप कम से कम अनाउंस कर दे ताकि क्लैरिटी आ जाए और वो जो नया कैप्टन है वो अपने प्लान्स वजह कर सके और वो कोच के साथ बैठ के कुछ बना पाए। यहाँ कोचेस भी इंटरिम बेसिस पे बना रहे हैं, कैप्टनसी का जो है वो अभी हमारे सामने जिसे हम कहते हैं ना एम्बिग्यूटी बरकरार है। फिर अगर देखें तो टेस्ट क्रिकेट जैसा मैंने आपको कहा कि इस साल सिर्फ मजीद 2 टेस्ट मैच खेलने हैं, तो किस तरीके से आप इंप्रूव करेंगे। अभी आप अगर देखें तो इस टाइम पर इंडिया इंग्लैंड क्रिकेट खेल रहे हैं, टेस्ट क्रिकेट उनकी चल रही है, वेस्ट इंडीज ऑस्ट्रेलिया खेल रहे हैं। इससे पहले बांग्लादेश और श्रीलंका की हमने देखा कि सीरीज चल रही थी। इवन जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका की सीरीज चल रही थी, दो के वो डब्ल्यूटीसी का पार्ट नहीं है लेकिन वो खेल रहे हैं। और जिम्बाब्वे ने इस साल के अंदर मेरे हिसाब से ज्यादा शायद टेस्ट मैचेस खेल रहे हैं या टॉप 2 में है, तो जिम्बाब्वे ने वो चीज सिक्योर कर लिया। लेकिन हम पिछले बहुत बहुत सा अरसा हो गया लोग इस चीज को बार बार हैमर करते हैं कि हम टेस्ट क्रिकेट उतनी नहीं खेल पा रहे और उतनी नहीं खेल रहे। और जो आपके परफॉर्मर्स हैं, जिस तरह आप लास्ट जो सीरीज थी वहां पर आपको स्पिनर्स ने जितवाया था, नुमान अली और साजिद ने, वो दोनों इस टाइम पर कहाँ हैं? वो रेड बॉल क्रिकेट खेल रहे हैं आया क्या? उनको आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर करवाया कि वो जाके अगर यहाँ क्रिकेट नहीं हो रही, अगर पहले तो पहली बात तो यहाँ आपको ज्यादा खेलनी चाहिए, लेकिन अगर नहीं खेल रहे तो आप उनको काउंटी क्रिकेट में जाके भेजें ताकि वहां पर वो रेड बॉल क्रिकेट खेलें। आपके पास एक्सपोजर जो है वो नहीं है प्लेयर्स का, उतना प्लेयर उस तरीके से नहीं है। हमने जोर दिए रखा है टी20 क्रिकेट पे और टी20 क्रिकेट को हमने बहुत हैमर किया, लेकिन हमारी टी20 क्रिकेट की परफॉर्मेंस आप देख ले पिछले कुछ अर्से से क्या है कि हम जो है 2024 के टी20 वर्ल्ड कप पहले ग्रुप स्टेज से बाहर हो गए और वहां पर हम यूएसए से भी हारे थे। तो वहां हमारी वो परफॉर्मेंस इतनी बुरी है इतना टी20 क्रिकेट खेलने के बाद। हालांकि अभी वेस्ट इंडीज का हमारा टूर है, वहां पर हमने 3 ओडीआई और 3 टी20 खेलने थे, तो हमने वहां क्या रिक्वेस्ट कर दी
कि भाई ओडीआई वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप आ रहा है आगे और एशिया कप T20 में, तो आप हमें ऐसा करेंगे 6 T20 दे दें। अब ये क्या है? आपने किसी और बोर्ड को ये करते नहीं देखा होगा, ये सिर्फ हमारी हरकतें हैं। और वेस्ट इंडीज जैसे बोर्ड ने हमें इस चीज से इनकार किया कि नहीं भाई आपने ओडीआई क्रिकेट भी खेलनी है। तो पूजा ये है कि हम टेस्ट क्रिकेट की बात करें, हम उसको इम्प्रूव करें। हम तो ओडीआई क्रिकेट भी नहीं खेल रहे, हमारा फोकस सिर्फ T20 क्रिकेट पे, और वहां भी हमारी उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। तो टेस्ट क्रिकेट अब अजहर महमूद बन गए अगर हेड कोच, तो उनको ये चीज देखनी चाहिए कि अब आगे उन्होंने कैसे इस चीज को लेके चलना है कि आया कि अभी वो उनको पता है कि उन्होंने मार्च तक या कोई फरवरी तक उनका है 2026 की उनका जो टेन्योर है एज अ हेड कोच। तो अभी वो जो प्लेयर्स बिजी हैं, सॉरी जो फ्री हैं, जो नहीं खेल रहे रेड बॉल क्रिकेट, उनके कैंप्स लगवाएं और एक आप पूल ऑफ प्लेयर्स बनाएं 25-30 प्लेयर्स का, जो आपको बैकअप के तौर पे तैयार हो। आप अपने सेंटर्स डिफाइन करें जहां पर आपने मुख्तलिफ अपोजिशन को अगली WTC साइकिल में होम खेलना है। अवे के हवाले से आप देखें कि वहां पर क्या रिक्वायरमेंट्स है, वो प्लेयर्स अभी से तैयार करें ताकि आप अच्छा खेलें और अगले आने वाले सालों के लिए आप और बेहतर प्लान करें। और एक साल के अंदर आप 12 से 13 टेस्ट मैच मिनिमम खेलें, तो ही जाके आपकी क्रिकेट इंप्रूव होगी। टेस्ट क्रिकेट खेलने की वजह से आपकी बाकी क्रिकेट भी इंप्रूव होगी, आपके पास क्वालिटी प्लेयर्स आएंगे और वो प्लेयर्स आपको फिर दूसरे फॉर्मेट्स में सर्व करेंगे और लंबे अरसे के लिए सर्व करेंगे। तो टेस्ट क्रिकेट इंप्रूवमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है और वो खेलने से आएगी और डिसीजन मेकिंग से आएगी। डिसीजन मेकिंग की मैंने आपको चीजें बता दी कि हम इंटरिम बेसिस पे चीजों को बढ़ाते जा रहे हैं। और फिर अगर आप खेलने की बात करें तो 2025 में 4 टेस्ट मैचेस में 2 हो चुके हैं और हम 2 सिर्फ और टेस्ट मैचेस खेलेंगे। तो वो चीजें भी आपके सामने है, प्लानिंग कुछ भी नहीं है और टेस्ट मैचेस हम खेल नहीं रहे, बाकी सारी चीजें मैंने आपके सामने बता दी हैं। तो इस तरीके से हमें नजर आ रहा है कि हमने टेस्ट क्रिकेट को कितना लाइट लिया हुआ है और आने वाले जो अरसे में ये चीज चल रही है कि अगर 2 टीयर्स वाली शुरू हो गई, टॉप टीयर में हम शामिल नहीं हुए, तो हमारे लिए मजीद ये मसले होंगे कि फिर लोअर टीयर में आके हमसे टीमें खेलेंगी भी नहीं, बड़ी टीम्स वो। तो ये चीजें भी देखनी पड़ेंगी। इसके अलावा ए टीम्स के टूर्स आपने करवाने हैं तो आपने टॉप एंड के लिए T20 चुन लिया और वहां पर पाकिस्तानी शाइन्स को भेज रहे हैं। ठीक है, ये अच्छी चीजें वहां भेजना चाहिए, लेकिन वहां पर आप उनके लिए टेस्ट क्रिकेट भी अरेंज करवाएं, 4 डे 5 डे भी अरेंज करवाएं, ताकि जो आने वाली यूथ है तो वो अपनी गेम इंप्रूव कर सके। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका जो सीना कंट्रीज है, उनके वहां पर रेगुलर टूर होने चाहिए। इसके अलावा यूएई, श्रीलंका भी उनको भेजा जाना चाहिए ताकि वो सारी कंडीशन से आगाह हो। ये करना चाहिए आपको शाहीन्स के साथ। ये नहीं कि आप उनको सिर्फ T20 क्रिकेट पे खिलाई जाए तो फिर आप उनसे ये इंप्रूव एट द एंड आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि सिस्टम आपको अच्छे रेड बॉल के प्लेयर्स दे, तो वो आपके सामने है कि आपको बड़े अरसे से नहीं मिल रहे। तो यहाँ पर खुदारा पीसीबी से ये गुजारिश है और ये उनसे दस्त बस्ता जो हमारी रिक्वेस्ट है कि आप टेस्ट क्रिकेट एक तो नंबर ऑफ मैचेस बढ़ाएं, और अगर वो नहीं बढ़ रहे तो तब तक आप कुछ ऐसी चीजें, कुछ कैंप्स, कुछ जो है 25-30 प्लेयर्स की आपस में कोई उनके सीरीज या कुछ ऐसे करवा दें, ए टीम के टूर्स करवाएं ताकि हम कोई अपनी इंप्रूवमेंट कर सकें टेस्ट क्रिकेट को। वरना फिर जिस तरह बाकी सारी क्रिकेट भी हमारी जो है रूह का सवाल है, तो ये ऑलरेडी है। तो इसके बाद तो मैंने आपको बताया कि फिर हमें सेकंड टियर में शुमार किया जाएगा। ऑलरेडी हमने 7वें नंबर पर टेस्ट क्रिकेट रैंकिंग में और लास्ट नंबर पे फिनिश कर चुके हैं WTC साइकिल में। तो इससे बुरे दिन फिर आप देखते जाएंगे। तो उम्मीद ये करते हैं कि ये बात वहां तक पहुंचेगी और कुछ इंप्रूवमेंट आएगी। जो भी अपडेट होगी हम यहाँ आपको बताएंगे। इस वीडियो में फिर वक्त इतना ही, मुझे दीजिए।